हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 29 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 28 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे कुमार गौरव सर के द्वारा उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये जो 4 अंकों का कोड होगा आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा, यानी कि ये जो कोड है आपको 4 बार में बताया जाएगा। एक अंक पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद में दूसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर तीसरा अंक बता दिया जाएगा और फिर चौथा अंक आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो है आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाएगा। और जब ये आपके पास एक 4 अंकों का कोड मिल जाए तो इस कोड को आपको क्या करना है, इस कोड को आपको हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी पर आपको भेज देना है। हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी क्या है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, @अजीत कुमार 782, ये हमारी टेलीग्राम यूज़र आईडी है। अब ये आपको टेलीग्राम यूज़र आईडी को यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप पर चले जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पे सर्च वाला ऑप्शन दिखता है। इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो हमने बताया है @अजीत कुमार 782, इसको आपको टाइप करना है। और जब ये टाइप करेंगे तो हमारी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी अजीत कुमार के नाम से। और इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको क्या करना है, जो आपको 4 अंकों का कोड बताया गया है इस कोड को आपको सेंड कर देना है। और जब ये आप हमको कोड सेंड कर देंगे तो इसके बदले में आपको इस क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस क्लास की पीडीएफ आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्लास है आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आपका कोड मिस हो गया तो आपको इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, पीडीएफ मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वाशिंगटन घोषणा पत्र से संबंधित। वाशिंगटन घोषणा पत्र पर अभी हाल ही में कौन कौन से देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, तो अमेरिका और साउथ कोरिया के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो समझौता है, ये जो हस्ताक्षर हुआ है इस पर, इस घोषणा पत्र पर, ये किससे संबंधित है, तो ये परमाणु रक्षा समझौते से संबंधित है। तो यहाँ से आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हमको ये याद रखना है कि जो वाशिंगटन घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है परमाणु रक्षा समझौता से। दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कि जो वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस पर हस्ताक्षर कौन कौन से देशों ने किए हैं, तो इस पर हस्ताक्षर जो है अमेरिका और साउथ कोरिया के द्वारा किए गए हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना है कि ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं, तो साउथ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं यून सुक योल हैं। कौन हैं, यून सुक योल हैं। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। कौन है, जो बाइडन। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये स्थित है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है, सियोल। अब्राहम समझौता कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है, अब्राहम समझौता जो है ये इजराइल और यूएई के मध्य हुआ है और इसमें मध्यस्थता किसके द्वारा की गई है, यूएसए के द्वारा की गई थी। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो है ये 29 जुलाई 2010 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टाइगर की संख्या को डबल करना। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम का स्थान है कौन से देश में स्थित है, ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रूस में।
उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये कब हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था। हुआ कहाँ पर था, तो आपको बताना है कि ये अमेरिका में हुआ था। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना होती है और IMF की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसी प्रकार से IMF से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF की स्थापना कौन से सम्मेलन में हुई थी, तब भी आपको बताना होगा कि इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और ये जो दोनों विश्व संस्थाएं हैं, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित। तो अभी हाल ही में व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये जो है 14वें क्रम के दलाई लामा को दिया गया है। किसको दिया गया है, 14वें क्रम के दलाई लामा को दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है 64 साल बाद इनको दिया गया है, यानी कि जो इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी देने की 1959 में हुई थी। इस पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, 1959 में हुई थी। और दिया कब गया है, वर्ष 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये मनीला में प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं, आचार्य विनोबा भावे जी हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। तो यहाँ से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, आपको बताना होगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, मनीला में। और ये जो मनीला है किस देश की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। इसको पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है, तो इसको पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है आचार्य विनोबा भावे। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1957 में हुई थी। आचार्य विनोबा भावे जी की बात करेंगे तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं आचार्य विनोबा भावे जी। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट की पंचशील समझौता कब हुआ था और ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था। देश अगर पूछा जाए कि कौन कौन से देशों के बीच हुआ था, तो ये जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2019 में किसको मिला था, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2019 में रवीश कुमार को मिला था। और ये कौन है, ये एक पत्रकार हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है दलाई लामा की। बोलना ही है, बोलना ही है ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, रवीश कुमार जी की है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है कि इनको 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली है। और ये किस नदी पर बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और है कहाँ पर, है असम में। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन किया गया है दुबई में। और दुबई कहाँ स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो इसका आयोजन 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक किया गया है। उसके बाद में हम देख लेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करने से पहले आप लोग क्या करिए, 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो पहला अंक है वो है 5। 4 अंकों के कोड का पहला अंक नोट करिए, पहला अंक है 5। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। ये जो ऑपरेशन कावेरी है किस देश के द्वारा चलाया गया है, ये भारत के द्वारा चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है, सूडान में चलाया गया है। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है भारत के द्वारा, तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन कावेरी। क्या है, ऑपरेशन कावेरी।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, लॉक्ड सील्ड्स साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? लॉक्ड सील्ड्स साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया एस्टोनिया में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका आयोजन नाटो के द्वारा किया गया है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और नाटो में कितने मेंबर हैं? नाटो में 31 मेंबर हैं। नवीनतम मेंबर कौन सा है इसका? नवीनतम मेंबर है फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। तर्कश अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड को। ये जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, पहले मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी और अब इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। और इस प्रकार से जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वह कितनी हो गई है? नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 13। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, किसको दिया गया है? भारत सरकार के द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। अब हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो इसको PSU का दर्जा कब दिया गया था? इसको जो है PSU का दर्जा दिया गया था वर्ष 2003 में। और ये जो है पूरी तरह से किसके अधीन कार्य करता है? रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? नवीनतम यानी कि 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाएगी REC। क्या हो जाएगी? REC। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या है 6। और नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। कौन सी है? आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव बने हैं। और गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुजरात के वडोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है अमेरिका में। और इस प्रतियोगिता में IIT बॉम्बे के जीरो एनर्जी हाउस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका में किया गया। और पूछा जाएगा इसमें किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को दूसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करिए? 4 अंकों के कोड का दूसरा अंक नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो दूसरा अंक है वो है 0। उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट, शिक्षा का ऑस्कर किसको दिया गया है? शिक्षा का ऑस्कर जो है अभी हाल ही में IIT मद्रास को प्रदान किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में स्थापित किया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये स्थापित किया गया। सारंग उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सारंग उत्सव जो है IIT मद्रास के द्वारा आयोजित किया गया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का जो शिलान्यास है केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका शिलान्यास किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो केरल राज्य में पहली वंदे भारत जो ट्रेन शुरू की गई है कहाँ से कहाँ तक चलेगी? केरल राज्य में जो पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तिरुवनंतपुरम से लेकर कासारगोड तक चलेगी। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध है केरल से।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कौन सी फैक्ट्री के द्वारा किया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया है और यह कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। और जो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है वह कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से वाराणसी तक। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा राज्य बन गया है। उत्तर हो जाएगा इसका केरल। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा जिला है, उत्तर है इसका कोल्लम जिला। और किस राज्य में है ये, केरल में स्थित है। पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो को प्रारंभ किया गया है कोच्चि से। कहाँ से, कोच्चि से। INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसको भी कोच्चि में लॉन्च किया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में CSR जो श्रेणी है उसमें जो है किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। ये जो पुरस्कार है कहाँ पर प्रदान किया गया है, अमेरिका में प्रदान किया गया है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करिए, 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो तीसरा अंक है वो क्या है, वो है 3। क्या है, 3। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपना पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्री सिटी 2023 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, मुंबई को शामिल किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। सेकंड नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, आशा भोसले को दिया गया है। और पहले नंबर का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्कॉम से रिलेटेड। नेस्कॉम का चेयरपर्सन अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अनंत माहेश्वरी ने किसका स्थान लिया है, तो कृष्णन रामानुजन का स्थान लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है, तो उत्तर हो जाएगा कृष्णन रामानुजम का। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है, तब आपको बताना होगा कि अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं शैलेश पाठक। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं, नील मोहन बने हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं, डिल्मा रूसेफ बनी हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, BVR सुब्रमण्यम बने हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी बनी हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हीरो सुपर कप 2023 से रिलेटेड। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हीरो सुपर कप है इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध है फुटबॉल से। और इस बार इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है, केरल में किया गया है। और ये इस बार इसका जो आयोजन हो रहा है कौन सा संस्करण है, ये इसका तीसरा संस्करण है। इस बार इसकी विजेता टीम कौन सी है, उड़ीसा है। और उप विजेता टीम कौन सी है, उप विजेता टीम है बेंगलुरु। और इसके अंदर हीरो ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट जो है डिएगो मोरेसिया को चुना गया है। ये उड़ीसा टीम से खेलते हैं। अगर पूछा जाए कि हीरो सुपर कप पहली बार कब खेला गया था, तो वर्ष 2018 में खेला गया था और विजेता टीम कौन सी थी, बेंगलुरु थी। हीरो सुपर कप दूसरी बार कब खेला गया, 2019 में खेला गया और इसकी विजेता टीम कौन सी थी, इसकी विजेता टीम गोवा थी। तो यहाँ से आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि हीरो सुपर कप पहली बार कब हुआ था, 2018 में हुआ था, तब इसका विजेता कौन था, बेंगलुरु था। दूसरी बार कब खेला गया था, 2019 में खेला गया था और तब इसका विजेता कौन था, गोवा था। हीरो सुपर कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, केरल में किया गया है। विजेता टीम कौन सी है, उड़ीसा है। और इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है, अर्जेंटीना है। और उप विजेता टीम कौन सी है, उप विजेता टीम है इसकी फ्रांस। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कतर दोहा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, इसका संबंध फुटबॉल से है।
और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। यूईएफए का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सैफरीन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यूएई। यानी कि जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? यूएई में स्थित है। और इसका जो वेस्ट स्टैंड था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने 2 सेंचुरी लगाई थी। कितनी सेंचुरी लगाई थी? 2 सेंचुरी लगाई थी। और वहीं पर इन्हें डेजर्ट स्टॉर्म की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी कि डेजर्ट स्टॉर्म की उपाधि दी गई थी। और सचिन तेंदुलकर ने आज तक वनडे में कितने सेंचुरी बनाई हैं? तो आज तक वनडे में 49 सेंचुरी बनाई हैं और उसमें से 7 सेंचुरी कहाँ बनाई हैं? शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में बनाई हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। दोस्तों अब आप लोग क्या करिए, 4 अंकों की कोड का लास्ट अंक नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों की कोड का जो लास्ट अंक है वो क्या है? वो है 0। उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी हुई घोषित। तो पूछा जाएगा अमेरिका के किस प्रांत में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है? तो उत्तर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।